हालेलुया। प्लीज लॉर्ड। सभी को यीशु प्रभु यीशु की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ खोलेंगे संत मार्कुस अध्याय 4 वचन संख्या हम 1 से देखेंगे। इसमें प्रभु यीशु का वचन इस प्रकार कहता है, ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षक देते लगे और उसके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि वह समुद्र के एक नाव पर बैठते और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रहती है। एक दिन मेरे प्रियो, ईश्वर समुद्र के किनारे जाते हैं और एक नाव पर बैठते हैं और वहां शिक्षक देते समय वहां इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत से लोग। उसने दृष्टानों में उन्हें बहुत सी बातें की शिक्षक देते हुए उसने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने उठाकर उन्हें उठा लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिले। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुर्रास गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों के गिरे और कांटे ने बढ़कर उन्हें ढक दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फल फूल और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु उस जगह दृष्टानों में समझाते हैं। आज हमें प्रभु यीशु दृष्टान में समझा रहे हैं। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरता है, वे बीज 30 गुना, 60 गुना और 70 और 100 गुना फल लाता है। आज हम प्रार्थना करके बीज बो रहे हैं। जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे मन में हम बीज बोते हैं। क्या आज जब हम चर्च जाते हैं, जब हम वचन सुनते हैं, तो क्या हम प्रभु यीशु पर हम निर्भर विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं या नहीं? आज हमें प्रभु यीशु दृष्टानों में समझाते हैं और दृष्टानों में बताना चाहते हैं। हमें इसी तरह फल लाना है मेरे प्रियो, इसी तरह हमें फल लाना है। हमें रसदार बनना है, ताकि मैं आप लोगों को मेरे प्रियो एक उदाहरण देता हूं। जब हम कुछ फूल पर देखते हैं, जो फूल फूलता है उसमें देखते हैं तितली सब रहते हैं उसमें। जब तक वे तितली उस फूल को चूस ना ले, पूरे रस को चूस ना ले, तब तक उस तितली वहां से हटती नहीं है। वहां से उस तितली नहीं हटती है। क्योंकि वे अच्छे रसदार फूल है, वे हटती नहीं है जब तक वे उस फूल को चूस ना ले। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम
वचन पढ़ रहे हैं, उस वचन को हम, उस वचन की रस को, जब उस वचन की रहस्य को जब तक हम नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमें उस वचन को पढ़ते ही रहना है। ये नहीं कि आज हम पढ़े तो कल हम दूसरा पढ़ेंगे, और ये हम समझे नहीं, उस वचन को हम समझे नहीं, तो हमारे शरीर में हम कौन सा बीज बोए हैं? क्या हम अच्छी वाली बीज बोए हैं या हम खराब होने वाली बीज बोए हैं? जब हम अच्छे बीज बोए हैं तो हम अच्छे फल लाएंगे, हम खराब बीज बोए हैं तो वही जब धूप होगा तो हम उसी बीज की तरह सूख जाएंगे। मेरे प्रियो, इसी तरह आज हमें तितली की तरह बनना है। जब तक हम वचन को नहीं चूस लेते, नहीं समझ जाते, नहीं सीख जाते, तब तक उस वचन को हमें छोड़ना नहीं है। आज बहुत से विश्वासी भाई बहन ऐसे ही करते हैं, मुझे आज इस वचन को पढ़ना है, इस वचन को तुरंत पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कल दूसरा वचन, और उसमें कुछ भी समझे नहीं। मेरे प्रियो, जब तक हम समझ नहीं आता हमको, तब तक हमें पढ़ना ही है, तभी हम प्रभु यीशु की दृष्टांतों के बारे में हम समझ पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं और मसीह भाई बहनों के पास शेयर कीजिए।